ये क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक का फिजिक्स का क्लास 9 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि हमें अब्दुल के बारे में दिया है जो कि ड्राइव कर रहा है अपने स्कूल को। तो हो सकता है कि उसका इनिशियल पोजीशन उसका घर हो, तो हम पहले मान लेते हैं कि ये पॉइंट उसका घर है और इसको हम ए बुलाते हैं, और ये पॉइंट उसका स्कूल है जिसको हम बी बुलाते हैं। तो चूंकि हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो हम यह मान के चलेंगे जो उसका रोड जो है बिल्कुल ही सीधा है, ठीक है। तो ये अब वो ए से बी जा रहा है, मतलब ए उसका घर है, बी उसका स्कूल है। तो अगर अब्दुल ए से बी तक गया तो मान के चलो उसने डी डिस्टेंस कवर किया, मतलब उसके घर से उसके स्कूल की दूरी क्या हो गई, डी यूनिट कुछ होगा। यूनिट हम या मीटर या नहीं भी दे सकते, बात नहीं, डी पर यूनिट तो कुछ होगा। सिर्फ डी लिखने से काम नहीं चलेगा, हम यूनिट क्या दे सकते हैं, मीटर या किलोमीटर दे सकते हैं, ठीक है। और यहां पर अब ए से बी की बात हो रही है, तो ए से बी के ट्रिप में उसका एवरेज स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम किलोमीटर ही मान लेते हैं, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड है। हमको पता है, हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो यहां पर हमारा एवरेज स्पीड कितना दे रखा है, तो हम यहां पर ये पता लगा सकते हैं कि टाइम कितना लगा इसको। देखिए आखिर क्यों हम टाइम पता लगा रहे हैं, इसको देखिए। आप जानते हैं कि इस पूरे सवाल में हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है, और हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, तो 2d। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2d। अब टोटल टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले तो हमको ए से बी तक का टाइम निकालना होगा। तो ए से बी तक का टाइम क्या होगा, ए से बी तक का तय किया गया दूरी, और ए से बी तक का एवरेज स्पीड से हमको ए से बी तक का टाइम निकल जाएगा। तो ए से बी तक का टाइम हम पहले निकाल लेते हैं। तो हमारे पास टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो गया डी, और स्पीड क्या हो गया हमारा 20। यूनिट्स दे सकते हैं, टाइम है तो यहाँ आवर ही होगा, किलोमीटर पर आवर, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो आवर मेरा ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, तो डी बाई 20 का यूनिट क्या बचेगा, आवर बचेगा। तो मान के चलो ये हो गया टाइम ए टू बी। इसी तरह से हम टाइम बी टू ए भी निकाल सकते हैं। कितना आएगा टाइम बी टू ए, अरे बी से ए तक आने में क्या टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो डी है, और एवरेज स्पीड क्या है 30, और यूनिट्स को हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमारा आवर में निकलेगा। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो अब हम लिख सकते हैं पूरे ट्रिप का जो एवरेज स्पीड होगा, या तो एवरेज स्पीड ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया मेरा 2d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यानी कि मेरा टोटल टाइम क्या हो गया डी बाई 20, और फिर उसके बाद डी बाय 30 नहीं होगा, ये हो गया टोटल डिस्टेंस और ये हो गया टोटल, ये टाइम है। तो यानी कि मैं यहां पर अगर इसको मैं एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये यहां क्या हो जाएगा 3d, और यहां कितना हो जाएगा 2d। और हम इसको आगे सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो स्पीड यानी एवरेज स्पीड क्या हो गया हमारा 2d बाई 5d 60 हम ऊपर लेके चले जाते हैं, हाँ चला जाएगा 60 ऊपर। अब ये मेरा डी कट गया, 5 से 60 कितना बार में चला जाएगा, तो मेरा स्पीड एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तो हमारे जर्नी का पूरा एवरेज स्पीड क्या हो गया 24 किलोमीटर पर आवर।